वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या और नेचर ऑफ एंटरप्राइजेज। इससे पहले वाले जो मेरा वीडियो था इसमें हमने उसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में डीपली जो है नॉलेज ली थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका विशेषताएं यानी उद्यमिता की विशेषताएं या इसकी जो प्रकृति है वो क्या क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो मीनिंग या डेफिनेशंस होती हैं उन्हीं में से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर हमेशा निकल कर सामने आते हैं या उन्हीं से ही वो बनते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है इसमें इनोवेशन, नवाचार। ठीक है, अब नवाचार का मैंने आपको बताया भी था कि मतलब जो उद्यमिता है उसके अंदर कई जो पुराने जो परंपरागत कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए, बल्कि हमेशा जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार से कोई नवाचार होता है वो हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ में या बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके अंदर जो एक कोट है जो मिस्टर पीटर कैफ डेकर है वो लिखते भी हैं, वो बोलते हैं क्या, उनके द्वारा कहा गया है कि इनोवेशन इज़ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। अब इसका नवाचार में जैसा मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हमारे सामने आता है व्हाट्सअप। ठीक है, आपको ही पता है कि व्हाट्सअप का पहले किस तरीके से था, फिर इसके बाद में इसके अंदर धीरे धीरे न्यू इनोवेशन किए गए। ठीक है, यानी उसमें कुछ नए नए फीचर्स लेकर आए। अब आपके सामने इसमें पहले वो कैमरे वाली की सुविधा नहीं थी। ठीक है, पहले इसके अंदर जो स्टेटस था वो इस तरीके से नहीं था, केवल व्हाट्सअप के अंदर जो है आप अपने व्यूज़ दे सकते थे। बाद में इसमें स्टेटस आने लगा, फिर इसमें अब आप वीडियोज़ अपलोड करने लग गए। ठीक है, ऐसे ये जो नए नए जो तरीके हैं ये अपने प्रोडक्ट को या नवाचार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सृजनात्मक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्रिएटिव एक्टिविटी। अब देखिए उद्यमिता में उद्यमी द्वारा क्या होता है कि जो वस्तु है उसके जो या जो सर्विस है या सेवा है कि उसके स्थान में, उसके रंग में, उसके रूप में आदि कई प्रकार की जो उपयोगिता यानी जो क्रिएटिविटी है उनको सर्जित करके समाज के लिए वो अधिक उसको उपयोगी बनाते हैं। कि द एंटरप्रेन्योरशिप इज मेड बाय द एंटरप्रेन्योर बाय क्रिएटिंग द प्लेसेस, कलर्स, forms of architectural service and making it more useful for the society। आगे समझ में? ठीक है, तो अब इसके अंदर जो पीटर कैफ डेकर वापस एक बात बताते हैं, वो कहते हैं कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को सोने में भी बदल सकती है। कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न अ हीप ऑफ सॉइल इनटू गोल्ड। ठीक है, एक मिट्टी का ढेर बना हुआ है तो एंटरप्रेन्योरशिप यदि वो चाहे तो उसको एक तरह से सोने के ढेर में भी उसको बदला सकता है या बदला जा सकता है। ये एक तरह से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी हमें बताई है। ठीक है, आप चाहें तो ये कोड बीच इसके अंदर आपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इसको आप एग्ज़ाम्स के अंदर रीडिंग पॉइंट्स के अंदर भी नोट जो कोट है, ठीक है, इन्हें आप लिखते हैं तो काफ़ी आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव हो जाता है और अच्छे पॉइंट्स आपको नंबर मिलने की भी उम्मीद रहती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग यानी जोखिम वहन करना। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था टू बियर रिस्क कि उद्यमिता जो है वो जोखिम उठाने का ही एक तरह से प्राइवेसी मान सकते हो। ठीक है, या फिर इसका एक अलग से रूप मान सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक जो उद्यमी है वो कोई नवीन उपक्रम की स्थापना और संचालन अथवा बाजार में उसका नवीन उत्पादन का प्रस्तुतिकरण या बाजार की अनिश्चितताओं के मध्य में मूल्य निर्धारण करने के लिए उसमें अपना धन, समय व मेहनत का निवेश करके वो क्या करता है, जोखिम उठाता है। यानी एक उद्यमी क्या करता है कि मूल्य में हो सकता है उसके बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जो कस्टमर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसमें भी परिवर्तन हो सकते हैं। जो कॉम्पिटिटर हैं उनके द्वारा भी कई बार पॉलिसीज़ बदली जाती है तो हमारे प्रोडक्ट के लिए भी उसके लिए नुकसान होता है। और कई बार जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ये कई सारी यानी कुल मिला के कई सारी जो पॉलिसीज़ हैं, कई सारे के जो प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उनसे बिजनेस या उद्यमी घिरा होता है और इसी कारण उसको कई सारे लॉस भी उठाने पड़ते हैं या उन लॉस को हमेशा जोखिम को जो बियर करना है, सहन करने का उसको डर लगा रहता है। इस वजह से वो कई बार मानसिक जोखिम, अब ये सारे जो कारण किसकी ओर ले जा रहे हैं, उसको एक तरह से मेंटली डिप्रेशन की तरफ या मेंटली प्रॉब्लम की तरफ, तो जो उसके मानसिक जो कारण है उनको भी एक तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा करती है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए कौन उसको तैयार करता है, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इन सारी जोखिमों को सहन करने की उसमें क्षमता डेवलप होती है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवसर खोजने की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज़। उद्यमिता हमेशा क्या करती है, एक अवसर तलाशने की जो तलाश है वो करती है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अबाउट परस्यूइंग एनवायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट नो वन एल्स हैज़ सीन और पेड अटेंशन टू। यानी एक उद्यमी जो है वो हमेशा व्यक्तियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं, ठीक है, सामाजिक और जो तकनीकी जो परिवर्तन होते हैं, प्रतिस्पर्धी हैं आदि में भी उद्यमिता हमेशा क्या करता है, एक तलाश खोजता है। यानी प्रॉब्लम में भी वो क्या खोजता है, सॉल्यूशन, एक नया वे। वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, ये समस्या मेरे सामने आई है पर इसको मैं दूर करके रहूँगा, ठीक है, और वो हार नहीं मानता। और इसके अलावा वो कुछ और तरीके से यानी अपनी उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई एक इको इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, कोई औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे कोई छोटा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। अब यहाँ पे व्यक्ति क्या सोच सकता है, एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन क्या सोच सकता है, वो क्या सोचेगा कि क्यों ना मैं यहाँ पे एक टिफ़िन सेंटर खोल लूँ। तो जो टिफ़िन सेंटर खोलने का जो एक गुण आया ना, या जो दिमाग में आया, या जो इसने एक अपॉर्चुनिटी को सर्च किया, ठीक है, तलाश किया, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ की सोच को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं उपक्रम की स्थापना व संचालन, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेज। कि उद्यमिता हमेशा क्या करता है कि ये एक तरह से आपको ही पता है कि ये बिजनेस के ओरिएंटेड ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो यह क्या करता है, ये व्यक्तियों को इस और भी प्रेरणा देता है कि वे नवीन व्यवसाय की स्थापना करें और उसका सफलतापूर्वक संचालन करें, क्योंकि उद्यमिता के द्वारा ही समाज में जो है नवीन, हमें कई प्रकार के नए नए जो एंटरप्राइजेज हैं वो खुलते हुए दिखते हैं। और इस मतलब यदि समाज में इस तरह के जो न्यू जो इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेज नहीं लगेगी तो हमारा समाज भी डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो उपक्रम की यानी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्राइजेज हैं उसकी स्थापना एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा उनकी स्थापना होती है और उनका संचालन भी होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट या और एम्बिशन। उद्यमिता आप क्या करती है कि उच्च उपलब्धि का आकांक्षा का परिणाम होती है, ठीक है। द एंटरप्रेन्योरशिप इज सेड टू बी द नीड एंड मोटिव ऑफ हाई अचीवर्स। उद्यमी क्या करता है, अपनी उच्च उपलब्धि, यानी कि उसको हमेशा वो बिजनेस कहता है क्या करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाऊँ, ठीक है। तो वो जो लाभ कमाने की, आगे बढ़ने की, हमेशा नया कहने की जो उसकी महत्वाकांक्षा, जो उसकी जो सोच है, उसके लिए वो क्या करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है और हमेशा किसी न नए नए प्रकार की जोखिमों से लड़ने की या उनको उसे पार को संघर्ष करने को हमेशा तैयार रहता है। तो ये जो अपने लक्ष्य के जो हासिल करना चाहता है वह उसको अपनी हाई अचीवमेंट की ओर ले जाता है, ठीक है। इसके बाद अब ये 7 पॉइंट है, वो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पे ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि यह सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित है, न कि अंतर्ज्ञान पे। यानी उद्यमिता क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इज़ नॉट बेस्ड ऑन इनर फीलिंग्स और इंट्यूशन, rather it is developed through certain principles. It is improved with the knowledge of economics, sociology, psychology and various other subject। यानी ये जो उद्यमिता है वो केवल एक तरह से सिद्धांतों पे नहीं है, ये बाकायदा क्या है, नए जो अंतर्ज्ञान है उसके ऊपर भी आधारित है। जैसे उद्यमिता के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे व्यवसाय शास्त्र आ गया, ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक आ गया, साइकोलॉजी मनोविज्ञान आ गया, लॉ आ गया, स्टैटिक्स आ गया, ठीक है, सांख्यिकी और प्रबंध शास्त्र जो मैनेजमेंट है, इन सभी के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके ऊपर आधारित है, सिद्धांतों पर, न कि अंतर ज्ञान पे। आ गया समझ में कि दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन। नेक्स्ट, पेशेवर क्रिया, प्रोफेशनल एक्टिविटी। अब देखिए वर्तमान जो हमारा जो युग है उसके अंदर उद्यमिता को आप क्या कर सकते हो, आप इसे सीखा भी जा सकता है। प्रोफेशनल का मतलब हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था 11th क्लास में भी, कि एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जहाँ पे वो पेशेवर हो गए, जैसे CA हुआ, डॉक्टर हुआ, ठीक है, लॉयर हुआ, वकील हुए, इन
तो इसी प्रकार से ये उद्यमिता को भी एक पेशेवर क्रिया माना जाने लगा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आजकल यदि वो कहता है कि वो कुछ नया करना चाहता है समाज के लिए, या कुछ नया समथिंग रिस्क उसमें सहन करने की क्षमता है, तो क्या करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बनने का सोचता है। और यदि वह इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए क्या है कि कई प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं वो भी आजकल इस तरह के योग्यता को अर्जित करवाने के लिए आपको मदद करती है, कोर्स करवाती है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं आजकल जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी है, यानी सरकारी संगठन भी है, जो इस प्रकार की उद्यमिता की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए या रुचि जागृत करने के लिए कई प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या प्लानिंग है, उनको संचालित करती हैं। हाल ही में देश के अंदर कई प्रकार से आपने भी देखा है कि योजनाएं चल रही है जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, जो उनको लोन देती है, यानी आपके पास में कुछ नया आइडिया है तो आप लेकर जाइए समथिंग, और आपको आइडिया यदि सरकार को पसंद आता है तो आपके उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाती है। तो इस प्रकार से कई सारी जो क्रियाएं हैं वो सरकार के द्वारा और गैर सरकारी रूप में भी आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए जो है मदद के रूप में सामने आती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस, यानी यह परिवर्तनों का भी परिणाम है। ये पॉइंट भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि उद्यमिता त्वरित गति से हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सरकारी नीतियों व नियम आदि में और कंटिन्यू बदल के अंदर आपने देखा है परिणाम जो है बदलाव होता रहता है। तो इन परिवर्तनों के कारण जो व्यक्तियों के विचार और दृष्टिकोण में भी जो परिवर्तन आता है, जिससे क्या होता है कि जो उद्यमी हैं वो भी अपने प्लान और प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और अपने कार्य जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर कंटिन्यू डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है। मतलब जो पॉलिटिकल, जो सोशल, जो टेक्नोलॉजिकल, जो साइंटिफिक जो चेंजेस जो आ रहे हैं समाज के अंदर, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो दीज चेंजेस कैन बी इन द थिंकिंग, व्यूज़ एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ ए पर्सन विच इन टर्न डेवलप्स एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आता है, पूछा गया कई बार कि उद्यमिता एक व्यवहार है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रैक्टिस, कि उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया एक व्यवहार होता है, न कि उसके व्यक्तित्व का लक्षण। जो उद्यमी अपने व्यवहार से जितने अधिक जोखिम वहन करेगा, नए नए काम करेगा, नवाचार करेगा, वह उतना ही प्रखर और उद्यमी बनता जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखेगा और उनको सॉल्व करेगा, यानी प्रॉब्लम से लड़ते हुए आगे बढ़ेगा, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आने वाली कई सारी समस्याओं का फिर का समाधान वो चुटकी में हल कर सकता है, ठीक है। आ गया। तो जो इस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसमें क्या हुआ कि जो है इस तरह के जो नए नए जो गुण हैं, जोखिम करने के जो गुण हैं, सहन करने की जो क्षमता है, वो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो ड्रकर हैं उन्होंने इस बारे में उन्होंने लिखा भी है, पीटर एफ ड्रकर ने, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इज़ नॉट ए साइंस, नॉट ए आर्ट, दिस इज़ अ प्रैक्टिस, कि ये ना तो कला है और ना व्यवहार है, ये क्या है, ये तो क्या है, एक व्यवहार है। यानी व्यक्ति जितना ज़्यादा, कहता है ना वो एक चिकना घड़ा बनना, तो व्यक्ति जितना ज़्यादा समस्याओं से जूझेगा, जितना ज़्यादा उसके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, उनको समाधान निकालेगा, उतना ज़्यादा मजबूत होगा और बाद में आने वाली कई सारी समस्याएं तो वो चुटकी में हल कर सकता है, उसके लिए कुछ छोटी बात होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, यानी यह सभी प्रकार की जो व्यवसाय हैं उनमें यह आवश्यक हो गया है। यानी जो उद्यमिता है वो आजकल सभी प्रकार के, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या वो मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण से संबंधित हो, या मार्केटिंग से संबंधित हो, या विकास या डेवलपमेंट वाली जो इकोनॉमिक है उसमें हो, या डेवलप्ड इकोनॉमिक है उसमें हो, यानी उद्यमिता सभी प्रकार में बराबर उपयोगिता या आवश्यकता रखती है, ठीक है। आगे समझे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटीज़, यह सभी क्रियाओं में भी आवश्यक है। यानी उपभोक्ता, ये सभी क्रियाएं जैसे इसके अंदर जैसे कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, कोई भी साहसिक कार्य, कोई भी काम हो, या जोखिम उठाने का निर्णय या नवाचार का, तो वहाँ पे हमेशा जो है उद्यमिता की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो उद्यमिता है उसके कई सारे स्वरूप हैं। अब कई सारे स्वरूप में कौन कौन से आ गए, जैसे जो यानी आज जो हमारे जो देश है उसमें कई प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक कई सारी स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। इन स्थितियों में जैसे जैसे उद्यमिता में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे
निजी उद्यमिता यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, संयुक्त उद्यमिता जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। केंद्रीकृत उद्यमिता सेंट्रलाइज और विकेंद्रीकृत उद्यमिता डिसेंट्रलाइज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लघु उद्यमिता स्मॉल और वृहद उद्यमिता लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप, परंपरागत उद्यमिता ट्रेडिशनल, ठीक है, एवं नवीन उद्यमिता मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये इसके सारे एक प्रकार से प्रकार हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं, समझाइए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो है प्राइवेट, जॉइंट, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, स्मॉल, लार्ज, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, इन सारे क्वालिटीज़ के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो अब आपके सामने ये बात आ चुकी है, या आप ये सारे पॉइंट पढ़ने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो उद्यमिता की विशेषताएं की आखिर में एक उद्यमिता के पास में क्या क्या विशेषताएँ होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार से ज्ञान पर आधारित है एवं व्यक्तित्व निर्माण की क्रिया को भी संपादित करती है, ठीक है। बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू।